हैप्पी नवरात्रि डे 4। सो आज हम बात करेंगे माता कुष्मांडा की, जिन्हें क्रिएटिविटी, एनर्जी और नर्चरिंग की पावर के लिए जाना जाता है। 3 मेजर उनके लेसन्स हैं जो हम आज उनसे सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, या जिसे हम नई सोच भी कह सकते हैं। नई सोच, हम बहुत बार अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, बहुत बार अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं अपने पुराने सोचने के पैटर्न को अपनाते हुए या उससे चिपकते हुए। इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी अडॉप्ट प्रोग्रेसिव माइंडसेट, वी चेंज आवरसेल्फ एज द टाइम चेंजेस। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। बहुत बार मदर्स, दादी, नानी ये अपने आप को बहुत आसानी से नहीं बदल पाती हैं। जैसे ये बहुओं के साथ, अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ अक्सर उनके मन में एक परेशानी की बात रहती है कि अरे हमने भी तो ऐसा किया था, हम भी तो सुबह 6 बजे उठ के रोटी बनाते थे, हमने भी खूब सबकी सेवा करी है, हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है। बात सही है, लेकिन अभी समय बदल रहा है तो आपको भी बदलना होगा धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे तो लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाते जाते हैं। हमें कोशिश करनी है कि जैसे जैसे नई सोच आ रही है हम उसके साथ उसे अडॉप्ट करें, क्योंकि ये भी एक माँ का एक रूप है। ये भी एक रूप है जहाँ पे वो नई सोच को प्रमोट करती है। जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें भी अपने माइंडसेट में एक नई सोच को प्रमोशन देना चाहिए। जैसे आजकल AI का ज़माना है, ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि आज हो सकता है हमें नहीं पता या हम उनको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे उन्हें अडॉप्ट करने की या उनको समझने की, तो हमें कैसे समझ में आएगा। कुछ समय बाद हो सकता है, आपने सुना होगा ना, एक फ़ोन सुना होगा, नोकिया का फ़ोन चला करता था। आज नोकिया दिखती भी नहीं, क्योंकि शायद वो अपने आप को उतनी तेज़ी से अपडेट नहीं कर पाए। आपने कोडैक का नाम सुना होगा। कोडैक कंपनी थी जो है ना, बहुत बड़ी कंपनी थी एकदम, कैमरे की रील्स बनाती थी, कोडैक फिल्म्स आती थी। लेकिन अब जैसे ही डिजिटल कैमरेज आए, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए उतनी तेजी से नई सोच को अपना नहीं पाए। कोडैक कंपनी आज दिवालिया हो गई, कहाँ है पता नहीं। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, नई सोच के तरीके आ रहे हैं जो कि हमें सही समय पे अडॉप्ट करने चाहिए। We have to have that progressive mindset. उसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स आजकल के बच्चों की बातों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं कि मैम पता नहीं बच्चे ने ना ये पर्पल कलर के बाल करवा लिए, ये पर्पल कलर के बाल कौन से होते हैं, या फिर बच्चे ने टैटू बनवा लिया, वो बच्चे को डांट रहे हैं या बच्चे की उनको बात समझ नहीं आ रही है। नई जनरेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ ना आए उनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें या फिर हम उस बात के लिए अपने बच्चों को डांटने लगे, उनसे दूरी बना लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। अभी यहाँ पे ये बात नहीं है उनकी गलत बातें हमें एक्सेप्ट करनी है, गलत बातों पे डांटना है, बहुत स्ट्रिक्टली डांटना है। लेकिन जिन बातों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो ऐसी सिर्फ और सिर्फ सोच की डिफरेंसेस की बातें हैं, वहाँ पे हम नई सोच को अपना सकते हैं। उसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो करियर को चूज़ कर रहे हैं, वो भी नए नए टाइप के करियर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते फिर भी सिर्फ प्रेशर में आप डॉक्टर इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बने। ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं अगर आपको वो पसंद है। तो ऐसे समय में पेरेंट्स को भी नई सोच के साथ उस चीज़ों को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो उस बात को, अगर बात सही है, अगर उनको लगता है कि हाँ ये भी एक वायबल ऑप्शन है, तो दे शुड सपोर्ट देयर किड्स। तो नई सोच बहुत ज़रूरी है। ठहरा हुआ तो पानी भी बदबूदार हो जाता है, ठहरे हुए तो हवा भी जिसे कहते हैं ना बासी सी लगने लगती है। तो ठहराव अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा। We have to keep moving. समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, सोचने के तरीके बदल रहे हैं, हमारे इंटरैक्शन के तरीके बदल रहे हैं। शायद अगर आज हम टेक्नोलॉजी को इतनी आगे नहीं पहुंची होती
तो आप और मेरा बिना मिले ये बात भी नहीं हो पाती। मैं कहाँ दिल्ली में यहाँ करोल बाग में बैठी हूँ, आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, हम बात भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने शायद अडॉप्ट किया, मैंने भी अडॉप्ट किया, आज हम देखिए बात कर पा रहे हैं। सो अडॉप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अडॉप्ट क्रिएटिविटी, वी हैव टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। हमें नए माइंडसेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को रिजिड नहीं बनाना। सोचिए, अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ बच्चों ने किया है, नई जनरेशन ने किया है, आपके बेटे बहू ने किया है, बेटी दामाद ने किया है, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों किया होगा, और उसको धीरे से आप साथ देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिर्फ सोच का फर्क होता है, कई बार रिश्ते सिर्फ सोच के फर्क के कारण दूर हो जाते हैं। और प्यार वही है, वही साथ देने की इच्छा है, वही इमोशंस भी हैं, वही एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बस सोच अपनी नहीं बदल पाते, और उसके कारण हम बहुत सफ़र करते हैं। बिजनेसेस सफ़र करते हैं। ई कॉमर्स आया, बहुत सारे बिजनेसेस अडॉप्ट नहीं कर पाए ऑनलाइन मोड को। उसी तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बहुत सारी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अगर वो अपनाया नहीं जाएगा सही समय पे, नई सोच को नहीं अपनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बन सकता है। सो वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी। Second lesson that Mata Kushmanda teaches us is energy. We have to be energetic and enthusiastic. मैं अभी 8 घंटे की क्लास लेकर आई हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे और मीटिंग्स, ऑफिस के काम अलग अलग रहे, लेकिन अभी देखिए एनर्जी बाकी है। और आपको भी ऐसा लगता होगा कि जिस दिन हम बहुत सारा काम करते हैं उस दिन हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बल्कि जिस दिन हम कम काम करते हैं उस दिन हम ज़्यादा थके और जल्दी से दर्द भी होने लगता है। पैरों में दर्द हो गया, हाथों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया। यानी कि हमारा काम, हमारी एनर्जी हमारी मेहनत से आती है, हमारी पॉजिटिव थॉट से आती है। सो बी एनर्जेटिक, बी एंथुजियास्टिक। आप कुछ नया करने जा रहे हैं, आप कहीं से किसी से मिलने जा रहे हैं। सोचिए आपसे कोई मिलने आया और एकदम मरे हुए भाव में, एकदम सुस्त सोते हुए भाव में उसने कहा अच्छा आ गए, बैठो। आपको कैसा लगेगा? विल यू बी एक्साइटेड टू मीट दैट पर्सन? क्या आपको अच्छा लगेगा कि उसने आपसे ऐसा बात करी? या फिर आप कोई आपके साथ काम कर रहा है लेकिन सामने वाले में कोई जोश ही नहीं है, खरोश ही नहीं है, बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको घसीटना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके कहाँ मजा आता है? एनर्जी, बी दैट एनर्जेटिक पर्सन, जिसके साथ जब कोई काम करे वो और एनर्जेटिक हो जाए, जिसके साथ जब कोई बात करने लगे तो उसका बात करने का मन करने लगे। दैट एनर्जी शुड बी देयर। आप पढ़ने लगे हो, पढ़ने में एनर्जी दिखा दो। काम कर रहे हो, काम में एनर्जी दिखाओ। जो भी आप कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ कर, सब चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। और जितने एनर्जेटिक हम रहते हैं उतना हम सफल होने के अपने चांसेस को बढ़ा लेते हैं। भाई एनर्जी है, हमारे पास सारी शक्ति है, हमारे पास एनर्जी है, सोचने के तरीके हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और सिर्फ हम अपने माइंडसेट के कारण उनको यूटिलाइज ना करें। नॉट राइट। बी एनर्जेटिक। ऐसा होना चाहिए कि आप कमरे में पहुंचो और कमरे के अंदर एनर्जी भर जाए। आपने जिस प्रोजेक्ट को छुआ, जिस काम को छुआ, जिस पढ़ाई को छुआ, जिस किताब को छुआ, उसमें एनर्जी भर जाए। और ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बदलाव करना है। बी एनर्जेटिक। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो पता नहीं एनर्जी कहाँ से आएगी, मैं तो बहुत थका थका महसूस करता हूँ या करती हूँ, आप शुरुआत करो। चाहे वो कहते हैं ना, नकल करते करते भी असल हो जाता है कई बार। आप चाहे फेक करो, या आप जिसे कहना चाहिए ना, चाहे आप एक अपने आप को एक बार कोशिश करो कि आप अपने अंदर एनर्जी के साथ काम करो, एनर्जी के साथ अपने दिन को बिताओ, तो आप रियलाइज करोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी आने लगी है। सो बी एनर्जेटिक इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड लास्टली, we should not forget that while all the things we are saying, जब हमने अपने डिसीजंस खुद लेने की बात करी, हमने ये भी बात करी कि कैसे हम अपने उन डिसीजंस को सैक्रिफाइस के थ्रू
मटीरियलाइज कर सकते हैं, उन्हें असली बना सकते हैं। हमने ये भी बात करी कि सिर्फ और सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, उन्हें मटीरियलाइज करना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हमारी जो बात चल रही है, एनर्जी, नई सोच, लेकिन साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है केयर एंड नर्चर। प्रकृति ने हम लोगों को ये एक बड़ा अनमोल रत्न दिया है, एक अनमोल सी चीज़ दी है कि हम एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। वी कैन नर्चर ईच अदर। हम लोगों को ये पावर है, एज मदर्स, एज सिस्टर्स, एज फ्रेंड्स, हेल्प ईच अदर, नर्चर ईच अदर। आपको पता है, हम अपनी सफलता के लिए जितना खुश होते हैं, जितना अच्छा हमें लगता है, उतना ही और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिस व्यक्ति को आपने बढ़ावा दिया, जिस व्यक्ति को आपने नर्चर किया, वो सफल हो जाए। एज अ टीचर आई कैन टेल यू, ऑफ कोर्स व्हेन आई सक्सीड आई एम हैप्पी। जब मैं सफल होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर सफल हो जाता है, उस दिन एक अलग ही चार्म रहता है, अलग ही एक खुशी रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी मेहनत सफल सी हो गई है। उसी तरीके से आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके कांटेक्ट में आने वाले लोग, उन्हें भी हमें सही समय पे नर्चर करना है, क्योंकि नर्चरिंग इज समथिंग विच यू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम परिवार से एक्सपेक्टेशन करते हैं, सब लोगों से हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सब मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये नर्चरिंग और केयरिंग का गुण नहीं होता तो शायद हम इतने समय तक सरवाइव भी नहीं करते, एक स्पीशीज के तौर पे, एक सिविलाइजेशन के तौर पे। सो नर्चरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू द अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन। एक असीमित जो खुशी या ब्लेसिंग जो हमें महसूस होती है, वो तभी होती है। जैसे खुद बिस्किट खा के, सेब खा के तो अच्छा लगता ही है, ऑफ कोर्स हमें लगता है कि हमने कुछ खाया। लेकिन आप किसी भूखे को खिला के देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि वो जो है ना, एक कुछ अच्छा करने की जो खुशी है, वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। वो कॉन्फिडेंस, वो अपने ऊपर, हम जो खुद को पसंद करते हैं, ये कुछ अच्छा करने के बाद, किसी की मदद करने के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप नर्चरिंग ईच अदर। सो लेट अस प्रे that we all remain highly creative, we adopt to new changes, we remain highly energetic, and lastly, we help each other and nurture each other. Happy Navratri.